आज हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र का तृतीय भाग देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले भाग 2 में इम्पोर्टेंट जो पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं, संरचना में परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ वगैरह आप देख लीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अतीत के संदर्भ में ज्ञान हमें किन स्रोतों के माध्यम से मिलता है। तो अतीत यानी कि जो बीत चुका है। अतीत क्या है? जो बीत चुका है। तो जो बीत चुका है उसे हम क्या कहते हैं? प्राचीन। और मध्यकालीन। जो अतीत का ज्ञान हमें प्राचीन से मिलता है। परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना के स्वरूप को बदलने में भूमिका नहीं रही है। तो सामाजिक संरचना को कौन नहीं बदल सकता? तो गांव के लोग नहीं बदल सकते, क्योंकि इनकी गंदी सोच रहती है। ये गांव में घुसे रहते हैं। तो बताओ ये कैसे बदलेंगे गांव को, हमारे भारत को कैसे बदलेंगे? तो ये इसका ग्रामीण इसका सही ऑप्शन जा रहा है। निम्नलिखित में से औद्योगिक क्रांति के बाद किस यूरोपीय देश औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित नहीं किए हैं? किस देश ने? तो था आपका मिस्र। यानी कि जो मिस्री खा के लोग कैसे होते हैं? स्वस्थ होते हैं। तो ये कहीं अपना राज्य नहीं जमा पाते, साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाते। इस ट्रिक से इसका ये हो जाएगा। कौन सी नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता है? तो नगर में क्या होते हैं? उद्योग धंधे होते हैं, व्यापार होता है। यही एक प्रमुख विशेषता है। कृषि तो नगर में होगी नहीं, अशिक्षा तो होगी नहीं, कम जनसंख्या तो होगी नहीं। किस शताब्दी में अंत में नव साम्राज्यवाद का चरण प्रारंभ हुआ? तो किस शताब्दी में? तो ये हुआ 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में नव साम्राज्यवाद का चरण प्रारंभ हुआ। इसके पहले प्राचीन था। निम्नलिखित में से उपनिवेशवाद का प्रभाव कौन सा है? तो ये है उत्प्रवासन। क्या है? उत्प्रवासन। उप से उप हो गया, उत से उत हो गया, इसी से इसका उत्तर मिल जाएगा, उत्प्रवासन। अंग्रेजों द्वारा भारत के पश्चिम शिक्षा पद्धति के प्रचलन से निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव देखे गए? तो कौन से प्रभाव देखे गए? तो ये जब अंग्रेज लोग आए तो इनने राष्ट्र में चेतना का विकास किया। राष्ट्र में क्या का विकास किया? चेतना का। यानी इनने उनके माइंड को जगाया, जिज्ञासाओं को जगाया। इसे कहते हैं राष्ट्रीय चेतना। निम्नलिखित में से कौन सा पेशेवर मध्य वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये मध्य वर्ग के अंतर्गत ये सभी आते हैं। वकील, डॉक्टर, शिक्षक, ये सभी मध्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धति के प्रचलन का प्रमुख कारण क्या था? तो जब पश्चिमी शिक्षा थी, यानी कि जब अंग्रेज आए थे भारत में, तब क्या था? तो कुछ लोग थे जो अंग्रेजों के समर्थक थे। तो उन्हें अपने एक समूह का निर्माण किया कि हमारी तारीफ करो, हमारा ये करो, हमारा वो करो। तो समर्थक लोग था जो शिक्षा पद्धति, जो अंग्रेजी पद्धति के प्रचलन या पश्चिमी पद्धति के प्रचलन का कारण बने। ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो जब ब्रिटिश साम्राज्य यानी अंग्रेजों का साम्राज्य आया, तब नगरों की अर्थव्यवस्था, नगरों में साम्राज्य जमाया इन्होंने। तो ये इनकी भूमिका थी। निम्नलिखित में से किस विचारक ने नगरीकरण की परिभाषा नहीं दी? तो ये विचारक हैं बोस। अब बोस क्यों देंगे भैया? बोस क्यों देंगे परिभाषा? क्योंकि बोस तो नगर में शोर बस जाके सोते रहते हैं। क्यों देंगे परिभाषा ये? औद्योगिकरण से गुजरने वाला समाज जो सबसे पहले ग्रामीण से रूपांतरित होगा, नगरीय देश बना, वह है कौन? वह है ब्रिटेन। ब्रिटेन। जो ग्रामीण से नगर में बना, वह ब्रिटेन। सामाजिक संगठन में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। यह कथन किसने दिया?
तो ये कथन डेविस जी ने दिया, किंग्सले, क्योंकि समाज को कौन परिवर्तित करता है, तो समाज का जो राजा होता है वही सुपरिवर्तित, किंग माने होता है राजा। औद्योगिकरण के लक्षण हैं, तो औद्योगिकरण, उद्योग मतलब जो उद्योग होते हैं तो उनमें मशीनें भी बनती हैं, वहाँ उत्पादन भी होता है, तो यानी दोनों हो जाएगा इसका उत्तर। औद्योगिकरण के जननांग संरचना पर पड़ने वाले प्रभाव में से कौन सा सत्य है, तो कौन सा सत्य है, तो जो औद्योगिकरण में सभी लोगों का विकास नहीं होता है, यही इसका सत्य कथन है। प्रथम विश्व युद्ध का काल कब से है, तो प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम यानी कि 14 को हम ऐसे बनाते हैं, तो ये पा कैसा लगता है, तो प्रा कर देंगे, इससे ये अब प्रथम हो जाएगा, इसे रट लेंगे हम। सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन ही है, क्योंकि संस्कृति की उत्पत्ति अर्थ एवं प्रयोग में सामाजिक ही होती है, यह किस विद्वान का है, तो इन्होंने कहा सांस्कृतिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन। तो ये कहोगे डॉसन जी होंगे, वो गेटेस होंगे, क्योंकि जो गेट होंगे, जब गेट नहीं लगेंगे तो परिवर्तन तो हो ही जाएगा ना समाज में, कि भैया गेट खुले रहते पता नहीं कैसे लोग हैं। सांस्कृतिक को भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में किसने वर्गीकृत किया, तो ये किए थे, किसने वर्गीकृत किया, तो भौतिक चीज कहते हैं आग को कहते हैं आफुराग, अभौतिक आग को कहते हैं, तो ये आग वर्ण हो जाएगा इसका। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ, तो ये राजा राम मोहन राय थे, क्योंकि जब राजा रहेंगे, राम रहेंगे, तो सती प्रथा, वहाँ सती का अंत तो हो ही जाएगा। भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो ये राजा राम मोहन राय जी थे पिता। सबको जगाते रहते थे कि भैया सती प्रथा, सती विधवा विवाह करिए, ये फलान ढेकान, ये जगाते रहते थे। स्त्रियों की दशा इन्हें सुधारा। निम्न में से आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये प्रार्थना समाज, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने दी, तो प्रार्थना समाज। महिला होती हैं सबसे प्रार्थना करती रहती हैं हमेशा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो महर्षि दयानंद थे। आर्य के दया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, तो रामकृष्ण मिशन ना से समझ लो 9, सा से समझ लो 7, ये हो गया 1897। कृष्ण जी 18 साल के थे, मिशन से उत्तर उसका मिल जाएगा। महिलाओं के लिए पहला विद्यालय महाराष्ट्र में किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो पहला विद्यालय ज्योतिबाई फुले द्वारा किया गया, ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया। अंजुमन ये खवातीन ए इस्लाम की स्थापना किसने की, खवातीन अंजुमन हो तन्हाई हो। 14 साल के 19 साल के लड़के 14 रुपये में गाना गाते हैं, अंजुमन तन्हाई हो, इससे इसका आंसर रट जाएगा आपको। सांस्कृतिक व्यवहारों को किन प्रक्रियाओं के स्वरूप में या रूप में समझा जा सकता है, तो ये जो सांस्कृतिक जो प्रक्रियाएं हैं, वो आधुनिकीकरण है, लौकिकीकरण है, पश्चिमीकरण, ये सभी द्वारा समझाया जा सकता है इसे। भारत में उपनिवेशवाद के से पहले कौन सी अवधारणा थी, तो उपनिवेशवाद के पहले हमारी सांस्कृतिक अवधारणा थी, और कौन होगी, हमारी संस्कृति तो थी सबसे पहले। संस्कृतिकरण की शब्द की उत्पत्ति संस्कृति श्रीनिवास। निम्न में से समकालीन भारतीय समाज में संस्कृतिकरण के प्रमुख कारक नहीं है, तो संस्कृतिकरण में संचार का प्रमुख कारण नहीं है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन को सब कुछ कहता खराब है, इसलिए संस्कृति खराब हो जाती है, इसलिए सब मोबाइल फ़ोन नहीं देती, संचार की कमी है आज भी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाज पर संस्कृतिकरण का प्रभाव नहीं दर्शाता, तो सामाजिक दूरी। कौन सी है, सामाजिक दूरी है संस्कृतिकरण। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी, तो वैज्ञानिक खोजों ने दी। किसने दी, वैज्ञानिक खोजों ने। वैज्ञानिक पश्चिम की तरफ गए थे खोजने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमीकरण द्वारा जाति संरचना पर प्रभाव नहीं दर्शाता, तो स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन नहीं दर्शाता,
कि ये जातीय संरचना है। भारत में आधुनिकीकरण प्रमुख कारक है तो वह पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण मतलब है कि जो अंग्रेज आए थे यहाँ पे, जो फैला गए अमेरिका से, जो वो है वो ये पश्चिमीकरण, अमेरिका की सभ्यता को अपना रहे हैं, वो पश्चिमीकरण है। पंथ निरपेक्षीकरण में धर्म के अभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो धर्म के प्रभाव में कमी आती है। पंथ निरपेक्षीकरण में हमें कमी